बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के मुतालिक। ये एक ऐसी बुक है जिससे लिखने में 25 साल का अरसा लगा। कहा जाता है कि इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। आज की वीडियो में हम इस बुक में कामयाबी के कुछ जो फ़लसफ़े बयान हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस बुक के मुतालिक मुसन्निफ़ यानी नेपोलियन हिल का ये मानना है कि अगर ये हमारे तालीमी निज़ाम में बतौर निसाब ये बुक शामिल कर ली जाए तो ये हमारे तालीमी निज़ाम को बदल कर रख सकती है, क्योंकि इस पर 25 साल की रिसर्च की गई और अमेरिका के कामयाब तरीन कारोबारी लोगों की ज़िंदगी से हासिल होने वाले राज इस बुक में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं आपके साथ और अजीम कामयाबी के राज शेयर करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ख्वाहिश है। जो भी कामयाब होता है उसके पास एक ख्वाहिश होती है जो आगे चलकर आपका नज़रिया बनता है, जो आगे चलकर आपका मकसद बनता है, जिस पे आप सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, जिसके लिए आप लड़ते रहते हैं। ख्वाहिश की बड़ी अहमियत है। इसके बाद दूसरी चीज़ यकीन है। यकीन अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये ख्याल, ये यकीन कि उसने मुझे अजीम बनाया है, सारी इंसानियत से ऊपर अजीम इंसान, अजीम मखलूक का दर्जा हमें मिला है। हम अगर अपनी रगों में, अपने खून में इस यकीन को शामिल कर लें कि अल्लाह ताला हर हाल में हमारे साथ है, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल में वो हमारे साथ है, ये यकीन हमें कामयाब करता है। कहते हैं कि यकीन पीर से भी बड़ा होता है। हालांकि पीर सब अल्लाह के नेक लोग होते हैं, लेकिन उनसे भी फैज़ तभी मिलता है जब हम उन पे यकीन रखते हैं। यकीन की बहुत ज़्यादा ताकत है। कहा जाता है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो जिस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, आप अभी से यकीन कर लें कि आप बन चुके हैं, तो दुनिया में पाए जाने वाला अल्लाह ताला का कारखाना कुदरत आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप जब यकीन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपके लिए काम कर रही है। आपके लिए ये दुनिया एक जन्नत बन जाएगी और आप जिधर भी देखेंगे आप ये देखेंगे कि लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कामयाब कर रहे हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तीसरी चीज़ जो नेपोलियन बयान करता है वो ऑटो सुजेशन है। ऑटो सुजेशन से मुराद खुद यानी अपने आप को मशवरा देना। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस बुक में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे दिमाग में आता है, अगर वो सही है तो फिर ठीक, अगर वो गलत है तो हम जो अपनी सोच को आगाज़ दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। इसलिए ऑटो सुजेशन अपने आप को यानी ट्रेन करना, जैसे एक बच्चे की तरबियत होती है, ऐसे अपने दिमाग की तरबियत करना, अपने आप को अपने आप से कलाम करना, अच्छा कलाम करना, पॉजिटिव कलाम करना, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना, ये ऑटो सुजेशन है। अगली चीज़ मुनासिब इल्म है। दोस्तों, हमारे लिए हर तरह का इल्म हासिल करना लाजमी नहीं है, क्योंकि हम हर तरह का इल्म हासिल करके एक महसूस शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक कश्ती के मुसाफिर कामयाब होते हैं, जब हम ज़्यादा कश्तियों में सफ़र करेंगे तो हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। एक ही शोबे में आपके पास जितना भी ज़्यादा नॉलेज होगा आप उस शोबे में उतने ही ज़्यादा आगे जा सकेंगे। इसलिए किसी भी शोबे में आपके पास उस शोबे के मुताल्लिक़ इल्म होना, जितना भी वो हो जाए, वो आपके लिए कामयाबी का बाइस बनता है। अगली चीज़ तख़य्युल, यानी कि इमेजिन करना, कोई चीज़ सोचना। ये कारखाना है। जैसे कोई चीज़ कारखाने में बनाई जाती है, लेकिन तख़य्युल एक ऐसा कारखाना है जिसमें हम कोई अपना ख्याल बनाते हैं। अगर हम कोई चीज़ सोच सकते हैं
تو وہ ہم اپنی زندگی میں پا بھی سکتے ہیں، وہ ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تخیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بھی چیز جو حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو دماغ میں حاصل کریں، یعنی اس کے بارے میں خیال کریں۔ آپ ایک دن ضرور حاصل کر سکیں گے اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو۔ آخری چیز ماسٹر مائنڈ، یعنی آپ عقل کل نہیں ہیں، آپ کے پاس ساری دنیا کا نالج نہیں ہے۔ آپ ایک ایسا گروپ بنائیں جو ماسٹر مائنڈ گروپ ہو۔ فار ایگزامپل آپ ایک کاروباری شخص ہیں، اب آپ کو کاروبار کے ہر آسپیکٹ کا، ہر پہلو کا علم نہیں ہوگا، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم ماسٹر مائنڈ گروپ بنا لیں گے تو ان کے دماغ کی انرجیاں استعمال کریں گے، ان کے دماغ میں آنے والے خیالات ہمارے لیے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات شیئر کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اپنی سوچ شیئر کریں گے، اور وہ سوچ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، ہماری کاروباری دنیا میں ہمیں آگے بڑھائیں گی۔ تو پیارے دوستو، اس بک سے ملنے والی کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر ان میں سے آپ ایک بھی بات اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔